वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर पी यादव। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें जो है सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तथा हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हम लोग देखेंगे हैज तथा हैव का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग रूल देखते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो हैव लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है। पहचान में हम लोग देख रहे हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ रहा है। तो ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें इसमें देखना चुके हैं आया है, तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके तुरंत बाद हमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, नॉट नहीं यानी निगेटिव नहीं है, नहीं शब्द नहीं आया है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल फॉलो करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट पता करने के लिए मुख्य क्रिया में हम लोग कौन जोड़ेंगे। मुख्य क्रिया यहाँ समाप्त करना आया है, तो इसमें कौन जोड़ेंगे। कौन समाप्त कर चुके हैं, वे समाप्त कर चुके हैं। तुरंत वे हमें उत्तर आया, तो जो वे उत्तर आया है यही सब्जेक्ट है। और वे का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि दे होता है। दे के तुरंत बाद हमें दे बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हम लोग हैव लगाएंगे। हैव लगा दिए। हैव के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब यहाँ समाप्त करना आया है। समाप्त करना आया, समाप्त करने का इंग्लिश फिनिश होता है, इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है। FINISHED, फिनिश्ड कर देंगे। हाँ, इसके जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप लोग को बताया गया है कि मुख्य क्रिया में क्या या किसे शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मुख्य क्रिया आया है समाप्त करना, तो इसका हम लोग क्या या किसे जोड़ेंगे। क्या समाप्त कर चुके हैं, अपना काम। तुरंत अपना काम उत्तर आया। ये जो अपना काम आया है यही इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा दे है, तो अपना का इंग्लिश दियर लगाएंगे। सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस ही अपना के अर्थ में आता है, तो हम लोग देखेंगे दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। दियर कर देंगे और वर्क कर देंगे, दियर वर्क। ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। फिर आगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल इसका देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द आ रहा है तो टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमें इसमें देखना है सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन मार्क नहीं आया, इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ नहीं शब्द आया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव लगाना है, इसके बाद नॉट लगाना है, तुरंत मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखने के लिए मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब यहाँ तोड़ना आया है, तोड़ने में कौन सब जोड़ेंगे, कौन तोड़ चुका है, वह तोड़ चुका है। तुरंत उत्तर आया वह का इंग्लिश ही होता है क्योंकि यह लड़का है, लड़की के लिए सी लगाते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं ही हो गया। ही के तुरंत बाद ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, यहाँ हैज हो जाएगा। हैज के तुरंत बाद नहीं शब्द आया है, निगेटिव है, इसलिए हम लोग नॉट लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब यहाँ तोड़ना आया है, तोड़ने का इंग्लिश प्लक होता है, प्लक में ईडी जोड़ देते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाता है, प्लग्ड हो गया। प्लग्ड के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट हम लोग पता करने के लिए क्या या किसे जोड़ते हैं मेन वर्ब में। यहाँ जैसे क्या जोड़ेंगे, क्या तोड़ चुका है, फूल तोड़ चुका है। तुरंत फूल जो उत्तर आया ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ द फ्लावर लिखेंगे। द फ्लावर के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग अदर वर्ड लिखते हैं। अदर वर्ड का मतलब होता है जो कुछ भी बच रहा है अदर वर्ड में आता है उसको लास्ट में लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बगीचे में आ रहा है, ये अदर वर्ड है यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, इसलिए हम लोग इन द गार्डन लिख देंगे। बगीचे में इन द गार्डन। इन द गार्डन फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको कर लेंगे। फिर अगला सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें फर्स्ट टाइप सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट टाइप, इसका रूल इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टाइप का रूल देखेंगे। सबसे पहले हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट अगर वाक्य में आएगा तो नॉट लगाना है,
नाट नहीं आएगा तो नाट नहीं लगाना है। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका वाक्य देखेंगे फर्स्ट टाइप का, क्या जुलाहे कपड़ा नहीं बुन चुके हैं। यहां हम लोग देखेंगे क्या जुलाहे कपड़ा नहीं बुन चुके हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे चुके हैं आया है, तो ये टेंस हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और क्वेश्चन मार्क आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप देखेंगे तो हर एक फर्स्ट टाइप के वाक्य में हमेशा जो है क्या शब्द एकदम पहले आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है सहक्रिया लगा देते हैं, इस क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ये सहक्रिया केवल आगे लगा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सहक्रिया लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब में कौन शब्द जोड़ेंगे, कौन बुन चुके हैं, जुलाहे। तो हम लोग देख रहे हैं जुलाहे सब्जेक्ट है। अब ये जो है हम लोग देख रहे हैं चुके हैं आया है, इसलिए जुलाहे बहुवचन में है, तो हम लोग वीवर्स इसका होता है, वीवर होता है तो वीवर्स कर देंगे। वीवर्स बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगाएंगे। हैव के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं जुलाहे आया है तो द वीवर लिखेंगे, इसमें यस जोड़ देंगे। वीवर्स हो गया। वीवर्स के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ नाट आया है तो नाट आपको लगाना है, नाट नहीं आएगा नाट नहीं लगाना है, तो नाट लगा देंगे। नाट के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हम लोग देख रहे हैं बुनना आया है, बुनने का इंग्लिश वीव होता है, वीवन कर देंगे, वीवन कर देंगे तो वीवन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे वीवन हो गया। वीवन के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कपड़ा आया है, ये ऑब्जेक्ट है, कपड़ा आया है, तो इसको हम लोग द क्लॉथ लिख देते हैं, द क्लॉथ हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसको ऐसे ही बना देंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में आपको कुछ करना नहीं है, आगे केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। सेकेंड टाइप के रूल में केवल आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग QW लिख सकते हैं शॉर्टकट में, क्वेश्चन वर्ड, यही रूल हो जाता है। तो इसका वाक्य हम लोग देखेंगे। वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देखेंगे इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द आ रहा है, तो टेंस हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्यों शब्द आया है। अगर क्यों शब्द बीच में आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये सेकेंड टाइप है, और सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों शब्द की जो इंग्लिश है वो हम लोग जानते हैं कि वाई होता है, वाई लिख देंगे। वाई के तुरंत बाद ये जो वे लोग आया है, वे लोग का इंग्लिश जो है हम लोग जानते हैं कि दे होता है, लोग इसी में एडजस्ट हो जाता है वे में, तो इसका दे होता है, दे बहुवचन है, इसलिए हम लोग सहायक्रिया हैव लगाएंगे। तो हैव लगा दिए। हैव के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हम लोग जानने वे लोग आया है, इसकी इंग्लिश दे होती है, दे लिख देंगे। दे के तुरंत बाद अगर नाट आया है तो हम लोग नाट लगाएंगे, नहीं तो नाट हटा देंगे। नाट आया है, नाट लगा दिए। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब देखना आया है, देखने का इंग्लिश सी होता है, इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो हम लोग सीन लिख देंगे। सीन के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं
हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्या देख चुके हैं, मेला। मेला का इंग्लिश जो है फेयर होता है, द फेयर लिख देंगे, द फेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप फिनिश हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।